हाँ, सह सह गृहं गच्छति, वह घर जाता है। वह घर क्या करता है? वह घर जाता है। तो जाने का काम कौन करता है? वह करता है। जाने का काम कौन करता है? वह करता है। यहाँ पर सह में कौन सी व्यक्ति हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है। और पता है, पढ़े हो ना तत् में सह तव ते तम तो तान, पढ़े हो ना? तो बस क्लियर लिख देना है, ये फॉर्मूला लिख करके और लिख देना है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पुस्तकं पठति या सह गृहं गच्छति। और पहला चुन करके लिख देना है, यहाँ पर रामः और सह में प्रथमा विभक्ति भी है, क्योंकि यहाँ पर राम काम करने का काम अर्थात कर्ता कारक है, और सह में भी वही सह भी कर्ता कारक को ही बताता है। ठीक, क्लियर हो गया ना? दूसरा फॉर्मूला में आएंगे। दूसरा फॉर्मूला में आएंगे। हो गए। पढ़े थे इसको एडमिट कर दो। का जो तीसरा फॉर्मूला है, सूत्र है संबोधने प्रथमा। और संबोधने प्रथमा ये बताता है कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का होता है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है ना? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन बीच में चिन्ह देंगे, हे राम अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, पुकार रहे हैं ना? यहाँ पर हे राम में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। बस हो गया, ये आपका हमको लग रहा है कि प्रथमा व्यक्ति क्लियर हो गया ना? क्रिया विशेष द्वितीय, उसका काला धर्म रत्यंत संयोग द्वितीय है ना? चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कर्म कारक से। किससे स्टार्ट करते हैं? कर्म कारक से। कर्म कारक कहते किसको हैं? तो संस्कृत में एक परिभाषा है, कर्तुरी ईप्सितमम कर्म, कर्तुरी ईप्सितमम कर्म। मतलब क्या? जो कर्ता की अत्यंत इच्छा, ईप्सित, कर्ता की जो अत्यंत इच्छा जिस काम को करने की होती है ना, उस काम को, उसको बोलते हैं क्या? कर्म कारक। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने की होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक। और कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति आएगी? हम चल रही है द्वितीय व्यक्ति। कर्म कारक कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय व्यक्ति होगी। यानी कर्तुरी ईप्सितमम कर्म बताता है कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने की होगी उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे मैं चंद्रमा को देखता हूं, नहीं तो मेरी प्रबल इच्छा है, मेरी प्रबल इच्छा है चंद्रमा को देखने की, नहीं तो क्या करने की इच्छा है? बहुत इच्छा है चंद्रमा को देखने की, इसलिए चंद्रमा में क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यक्ति, अहम चंद्रम पश्यामि। क्या होगा ना? बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? उसके बाद इसमें आएंगे, पहला फॉर्मूला है इसका कर्मणि द्वितीय। पहला फॉर्मूला है कर्मणि द्वितीय। बस इसका ज्यादा कुछ नहीं, सूत्र याद रखो, लिखो, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो कर्म कारक जहां कहीं भी होगा कौन सा व्यक्ति होगा? द्वितीय व्यक्ति होगा। कर्म कारक में कौन सा व्यक्ति होगा? द्वितीय व्यक्ति होगा। जैसे वह चंद्रमा को देखता है, सह चंद्रम क्या होगा? पश्यति, है ना? वह चंद्रमा को देखता है। यहाँ चंद्रमा में कौन सी व्यक्ति हुई है? द्वितीय व्यक्ति हुई है। क्यों हुई है? क्यों हुई है? कि उसका जो है वह अत्यंत इच्छा है किसको देखने की? चंद्रमा। इसलिए जो कर्ता की जिस काम को करने की इच्छा होगी, प्रबल इच्छा होगी, उसमें कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय व्यक्ति होगी। चलो दूसरा इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये इंपोर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीय, है ना? ये जो है अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीय, ये सब एक साथ लिखा होगा आपके किताब में, है ना? ये सारा शब्द जहां कहीं भी आएगा याद रखिएगा, इस सारा शब्द के साथ में योग में योगे द्वितीय, इस सारा शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। जैसे एग्जांपल दे देंगे, पहला एग्जांपल क्या?
गांव के चारों ओर वृक्ष है ना, या गांव के ग्रामम, ग्रामम अभितः, अभितः माने दोनों ओर, वृक्षा संति, है ना, ऐसा हो गया। फिर अगर मान लो ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षा संति। इसी प्रकार आपका जो भी शब्द उभयता सर्वता, गांव के सभी ओर नदी है ना, गांव के सभी ओर नदी है, उसका भी, उसमें भी जैसे ग्रामम है तो ग्रामम ही लगेगा। तो इस प्रकार का कंसेप्ट क्लियर, जहां कहीं भी आएगा अभिता परिता सर्वता, ये सब उभयता, उभयता का मतलब दोनों ओर होता है, अभिता का मतलब दोनों ओर होता है, परिता का मतलब चारों ओर होता है, सर्वता का मतलब सभी ओर होता है, ये चारों ओर। तो ये सारा शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, केवल रिवीजन क्लास है ये ना। कुछ फायदा हो रहा है, रिकॉल हो रहा है कि नहीं, छूटेगा नहीं ना अभी एग्जाम में आएगा तो। चलो तीसरा फॉर्मूला इसका है, तीसरा फॉर्मूला है, मार्कर कहीं खत्म हो गया लगता है। कर्म कारक चल रहा है द्वितीय व्यक्ति में, क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में द्वितीय व्यक्ति होती है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे सह मंदम, मंदम गच्छति, है ना, वह धीरे धीरे जाता, दिखता है कि नहीं दिखता, बोर्ड दिख रहा है, चमके सर जी, बॉल चमकता है, कैसे होगा, देखो वो क्रिया विशेषण द्वितीय, है ना, सीधा जान लो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में द्वितीय व्यक्ति होती है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे सह मधुरम गायती, नहीं वह मधुर गाता है, नहीं गाने कैसे कैसा गाता है, वो मधुर गाता है, वो मीठा गाता है, नहीं। या सा मंदम, मंदम गच्छति, वह धीरे धीरे जाती है। सा माने वो लड़का के लिए, सा वो लड़की के लिए, वह धीरे धीरे जाती है। अब पैराग्राफ चल करके लिखेंगे यहाँ पर मधुरम और मंदम, मंदम में द्वितीय व्यक्ति हुई है। यहाँ पर मधुरम और मंदम, मंदम में कौन सी व्यक्ति हुई है, द्वितीय व्यक्ति हुई है, क्योंकि ये मंदम, मंदम जो है और मधुरम जो है, यह क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे जाना, क्रिया की यहाँ धीरे धीरे जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, जाना क्रिया है ना, जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे जाना, है ना। वह मधुर गाता है, वह मधुर गाता है, यानी गाना कैसे गाता है, मधुर गाता है। गाने की विशेषता बताया, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर मधुरम और मंदम, मंदम में द्वितीय व्यक्ति हुई है, क्योंकि यह क्रिया विशेषक शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। हो गया क्लियर। अगला फॉर्मूला है, लास्ट है शायद इस व्यक्ति का, अगला है काला ध्वनुरत्यंत संयोगे द्वितीय, है ना रे, यही ना है, दिख रहा है ठीक से, बड़ा बड़ा लिख रहा है। काला धनुरत्यंत संयोगी द्वितीय मतलब साफ है, देखो काला धनुरत्यंत संयोग द्वितीय, कालवाची और मानवाची शब्दों में अगर काम का जो है अधिक लगाव होगा, क्रिया का जो है अधिक लगाव होगा कालवाचक शब्दों में, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति होगा, उसमें द्वितीय व्यक्ति होगा। जैसे देखो, जैसे क्रोशम कुटिला नदी,
क्रोशम कुटला नदी, क्रोशम कुटला नदी, या मासम व्याकरणम अधितम। जो बच्चे म्यूट अनम्यूट है म्यूट कर ले। देखो यहां पर जो है क्रोशम, कोष भर नदी टेढ़ी होने का बोध हो रहा है। मार्गवादी शब्द है ना, मार्गवादी शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रोश एक कोष तक नदी नदी टेढ़ी होने का बोध होता है, इसलिए क्रोशम में द्वितीय व्यक्ति लगी है। मासम व्याकरणम अधितम, एक महीने व्याकरण अध्ययन किया ना बिना व्यवधान का, तो अधिक क्रिया का अधिक लगाव है, इसलिए क्रोशम और मासम में कौन सी व्यक्ति हुई है? क्रोशम और मासम में द्वितीय व्यक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ पर मासम से कालवाची और क्रोशम से मार्गवाची शब्दों का बोध होता है। द्वितीय व्यक्ति में और कोई है? बोलो। नहीं सर, हो गया। हो गया, हम तो थक गए द्वितीय व्यक्ति मेरे। वैसे भी स्टार्ट करें, तब बोले। सबसे पहला परिभाषा है साधक तमम कर्णम, क्रिया के होने में जो सहायक हो, क्रिया घटित हो और उस घटित क्रिया के घटित होने में जो सहायक हो उसमें उसे करण कारक कहते हैं। साधक तमम कर्णम यानी काम के होने में जो सहायक होगा उसको क्या बोलेंगे? करण कारक बोलेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं, हाँ अभी हम लिख रहे हैं कलम से, नहीं लिख रहे हैं कलम से, तो मैं कलम से लिखता हूं, क्या होगा? अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं। यहां पर ये करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक ही, करण कारक है। और करण कारक होने के कारण यहां पर कलमेन में कौन सी व्यक्ति हुई है? तृतीया व्यक्ति है। कलमेन में कौन सी व्यक्ति हुई है? तृतीया। बालकेन होता है ना, बालकेन के जगह क्या आ जाएगा? कलमेन। चलो अब इसका पहला फंडा, पहला फॉर्मूला इसका है करने तृतीया, मिलता जुलता है इसलिए उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाए। करने तृतीया, और करने तृतीया जो है, देखो जो भी बच्चे हों अगर उनका फोन अगर म्यूट नहीं है तो उनको उसको म्यूट कर ले, अन्यथा हम जोड़ेंगे नहीं। बस लिखना है क्या? करण कारक में तृतीया व्यक्ति होती है। करण कारक में तृतीया व्यक्ति, जहां भी करण कारक होगा उसमें तृतीया व्यक्ति होगी। जैसे अहम, यही क्या बता देंगे? अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं। मैं क्या करता हूं? कलम से लिखता हूं। तो यहाँ पर कलमेन में तृतीया व्यक्ति हुई है, बस हो गया। और लिख सकते, हम मुंह से बोलते हैं तो हम मुखेन बदामी, नहीं हम हाथ से खाते, मैं हाथ से खाता हूं तो हम हस्तेन खादामी। तो समझ गया? कर्ण तृतीया यानी करण कारक का परिभाषा से ही कर्ण तृतीया का एग्जाम्पल स्पष्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला होगा इसका। दूसरा, पहला था आपका कर्ण तृतीया, सहार्थे तृतीया का बोलते हैं, सहार्थे तृतीया, है ना? क्या है? सहार्थे तृतीया। अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, कुछ शब्द है इसमें जिसको हम पकड़ना है। सह, साकम, सार्धम, सम्मम, है ना? ये शब्द जहां कहीं भी आएगा, है ना, इस सब का अर्थ होता है साथ। अर्थ होता है साथ, अर्थ होता है। तो ये सब जहां कहीं भी आएगा, इन सारे शब्दों के साथ तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। ये सब जहां कहीं भी आएगा, इन सारे शब्दों के साथ कौन सा व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा, है ना? जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम के साथ, जिसके साथ होगा उसमें तृतीया लगे, याद रखना। सार्थ तृतीया का था, साकम, साधम, सम्मम शब्दों के साथ, है ना, तृतीया व्यक्ति लगती है, लेकिन जिसके साथ होगा उसमें लगेगा। जैसे राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है ना? तो किसके साथ सीता है? राम के साथ। तो हो जाएगा रामेन सह, रामेन सह सीतया गच्छति, है ना? ये होगा राम के साथ सीता जाती है। यहाँ पर रामेन में कौन सी व्यक्ति हुई है?
तृतीया विभक्ति हुई है। राम में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सह शब्द का अर्थ योग है, और हम जानते हैं जहां पर भी सह शब्द लगेगा या साकम लगेगा या सार्धम लगेगा या समम लगेगा, तृतीया विभक्ति होगी। बस ज्यादा हम लॉन्ग नहीं खींचेंगे, पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन कर लो और आगे हम बढ़ते हैं इसको लेकर के। तीसरा फॉर्मूला होगा एनांग विकार। अपवर्गे तृतीया, चलिए अपवर्गे तृतीया ही चलते हैं। अपवर्गे तृतीया है ना, ये फॉर्मूला हो गया अपवर्गे तृतीया। अब ये थोड़ा फंसाता है, बच्चे कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। ये काला धनुरत्न से तृतीया और अपवर्गे तृतीया में थोड़ा लगता है कि वही है, मतलब अपवर्ग कहते हैं किसको है? तो कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं, है ना। अब कार्य समाप्ति कैसे होगा, फल प्राप्ति कैसे होगा, है ना। तो अगर कालवाची और मानवाची शब्दों में, कालवाची और मानवाची शब्दों से अगर ये पता चलेगा कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध होगा, तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। कालवाची और मानवाची शब्दों में क्रिया का अतिशय लगाव हो और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कालवाची और मानवाची शब्दों से क्रिया का अतिशय लगाव होगा, लेकिन कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध होगा। क्या होगा? कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध होगा। कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध होगा तब जाकर के कालवाची और मानवाची शब्दों से कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे क्या? सह मासेन व्याकरणम अधितम। सह क्रोसेन कथाम अकथयत। देखो, है ना, यहाँ पर देखो, वहां पर था मासम और क्रोसम, वहां पर था ना, वहां पर था मासम और क्रोसम, और यहाँ हो गया मासेन और क्रोसेन। यहाँ वह उसने जो है 1 महीने भर व्याकरण पढ़ा, महीना खत्म हुआ उसका व्याकरण खत्म हुआ, ऐसा बोध होगा इसमें। महीना खत्म हुआ और उसका व्याकरण भी खत्म हुआ। और नीचे सह क्रोसेन कथाओं कथयत, एक कोष खत्म हुआ उसका कहानी कहना भी हुआ, कथा भी बंद हो गया। नहीं, यानी काम समाप्त और फल प्राप्त, समय मतलब समय खत्म और उसको कहानी पूरा नॉलेज हो गया कहानी का। उधर ऊपर में समय खत्म हुआ, व्याकरण अध्ययन कर लिया। बात समझ रहे हो ना। तो कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति का बोध होगा तो कौन सा व्यक्ति लगाएंगे? तृतीया। और उसी को हम कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को क्या बोलते हैं? अपवर्ग बोलते हैं। और मुंह दर्द करने लगा मेरा, जल्दी खत्म करो इसको, अब छुट्टी कर देंगे। एनांग विकार बताता है जिस अंगवाचक शब्दों से अंगी मतलब खराबी, है ना, जिस अंगवाचक शब्दों से अगर खराबी का विकार परिलक्षित होगा, दिखाई पड़ेगा, उस अंगवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होगी। हमेशा याद रखना कि किसी अंगवाचक शब्द से अगर खराबी का विकार परिलक्षित होगा, उस अंगवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल दे, सह पादेन खंजह, है ना, वह पैर से लंग रहा है। पाद माने पैर, पादेन बालकेन तृतीया विभक्ति लगाई ना, वह पैर से लंग रहा है, यहाँ तृतीया हो गई, लंग रहा था पैर से अंगी के खराबी का विकार लग रहा है ना। सह कर्णेन वधिरा, वह कान से बह रहा है, वह कान से बह रहा है। नहीं, सह पृष्ठेन कुब्जा, वह पीठ से कुब रहा है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि पादेन कर्णेन पृष्ठेन, है ना, इस सब में कौन सी व्यक्ति हुई है? तृतीया व्यक्ति हुई है। क्यों हुई है तृतीया व्यक्ति? क्योंकि इससे अंगी यानी खराबी का विकार परिलक्षित होता है, ठीक ना। अगर वो आंख से कान आया तो क्या होगा? सह अक्षना कान हो जाएगा ना। क्लियर। एक और है, उसको भी देख लो फटाक से। भूत लक्षण व उपलक्षण तृतीया कहता है जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान की जाती है उस चिन्ह विशेष शब्द में तृतीया व्यक्ति होती है। बस सीधा ही सिंपल फंडा इसका।
नहीं, किसी चिन्ह से किसी की पहचान हो जाएगी। अब उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति लगेगा। जैसे अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में कॉपी कलम है, तो समझ जाएगा ये विद्यार्थी है। अगर किसी के कंधे पर हल देखेगा तो समझ जाएगा ये किसान है ना। अगर जटा देखेगा किसी आदमी के पास बड़ा बढ़ गया है, तो देखने से लगेगा कि तपस्वी है। नहीं तो बस समझ जाओ, जटाभि तापसः, जटाभि तापसः। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है ना, जटाभि तापसः माने जटा से किसकी पहचान होती है, तपस्वी की। अगर एक साथ लिखेंगे जटाभि तापसः भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं, किताब में दिया होगा, है ना। उसके बाद पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, है ना, प्रतीयते। पुस्तक से छात्र की पहचान, छात्र लगते हैं, मालूम पड़ते हैं। या हलेन कीर्षकः प्रतीयते। चलो अच्छी बात है, ये तुम्हारा ये सब में तृतीय व्यक्ति हुई है। ध्यान दो, हम बहुत ज्यादा थक गए, अब मेरे बस की बात नहीं, ठीक ना।